दोस्तों नमस्कार। आप सभी मित्रों का माँ ज्योतिष और हस्तरेखा केंद्र में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 27 नक्षत्रों में चौथे नंबर का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र के बारे में जानकारी साझा करेंगे और जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में और एक एक बिंदु पर हमारा आप मिलकर चर्चा करेंगे। तो आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले तमाम लोगों की बात करें तो ये संगीत और फैशन प्रेमी होते हैं। पुरुषों की बात करें तो ये फैशन आकर्षण प्रेमी होने के साथ साथ अपने ऊपरी ढांचा पर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनकी शारीरिक बनावट भी सुंदर होती है। साथ ही वे महत्वाकांक्षी और मेहनती और बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। इन्हें बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिलती है और ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस नक्षत्र के जातक में ये गुण प्राकृतिक तौर पर है। जब ये किसी काम पर ध्यान देते हैं तो उसके बारीकी तक जाने का कोशिश करते हैं और ये सोच कर चलते हैं कि इससे धन उपार्जन से संबंधित काम किया जाए और लंबे समय तक इसमें ग्रोथ मिलता रहे। इस नक्षत्र की महिलाएं की बात करें तो वे सुंदर और शालीन होती हैं। इन्हें फैशन की गहरी समझ होती है। ये काफ़ी समझदार और अच्छी गृहिणी भी मानी जाती हैं। इनके दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहता है। पति पत्नी के बीच में रिश्ते काफ़ी अच्छे और मजबूत बॉन्डिंग देखे जाते हैं। इन्हीं की तरह इनके बच्चे भी होशियार और काफ़ी सूझबूझ से चलने वाले होते हैं और काफ़ी गुणवान और भाग्यशाली भी माने जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के जातक का गुण प्राकृतिक है और कुछ अंश अपने ऊपरी लोगों से मिलता चला आता है। इसी क्रम में इनके बच्चे को भी ये अंश ये गुण मिलता है, जिससे इनके बच्चे भी काफ़ी अच्छे और व्यवहारिक माने जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का कई बार देखा गया है कि दो विवाह का योग बनता है, लेकिन ऐसा बिरले कभी होता हो। लेकिन विद्वानों का यहाँ पर कहना है तो इसे आप सबों के बीच में रखना उचित है कि दो विवाह का योग इनका बनता है और बहुत कम ही ऐसा देखा गया है और बहुत अच्छा इनका संबंध समाज में, घर परिवार में, पति पत्नी में बनता रहता है। कोई इसमें विशेष क्वेश्चन मार्क कहीं पर अगर लगने वाली बात हो तो ऐसा कुछ नहीं है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होते हैं। इनकी रचनात्मक क्षमता भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
इस नक्षत्र के जातक को एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते देखा गया है और काफ़ी ग्रोथ ये लोग करते हैं अपने जीवन में। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में इन्हें इसलिए देखा ज़्यादा जाता है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है। तो रोहिणी नक्षत्र का एक गुण यहाँ भी है कि जब इनके पहनावा और हवा और इनके ऑरा की बात करेंगे तो उसमें आकर्षण कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। और पहनावा और हवा जब आपके कदकाठी से काफ़ी अच्छा और व्यवस्थित होने लगेगा तो इसका सीधा सीधा संकेत है कि आप अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द में चलने वाले लोगों में कहीं ना कहीं आप एक सबों से अलग दिखेंगे। तो इस कारण से आप में कुछ गुण प्राकृतिक आनी तय है और होती भी है। यही कारण से आपको कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और आप कहीं ना कहीं अपने मेहनत के दम पर, अपने गुण के दम पर कुछ भाग्य का भी साथ मिलता है और आप आगे बढ़ते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपना जीवन सदा खुशहाल और सुखद बिताते हैं। लेकिन इस नक्षत्र के जातक को कुछ संबंधित जो चिंताएं हैं, जो नेगेटिव हैं पाते हैं, उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इन्हें एक समय के बाद ब्लड से संबंधित कोई समस्या, किसी तकलीफ़ के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चाहिए कि इस नक्षत्र के जातक को डॉक्टर की सलाह और समय समय पर डॉक्टरी परामर्श में रहना चाहिए ताकि किसी तरह की समस्या आने पर ये उसका तुरंत और सही निदान सटीकता से करा सके, ताकि इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट या कोई किसी तरह का प्रश्न चिन्ह ना उत्पन्न हो सके। और अगर किसी कारणवश ये उपचार में देरी करते हैं या फिर नहीं करा पाते हैं या किसी कारणवश इनका जो समस्या है वो ट्रेस नहीं हो पाता है तो ये मान कर चले इन्हें बहुत लंबा समय तक बीमार पड़ना तय है। बीमारी रहते हैं और लगातार तकलीफ़ों का सामना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उबरते हैं। लेकिन इनके सोच विचार से इन्हें कष्ट थोड़ा ज़्यादा लंबा मिलता है, ये सब कारण बनता है। अब आइए इनके सकारात्मक विचार पर भी ध्यान दिया जाए। इस नक्षत्र के व्यक्ति में काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा और साथ में सकारात्मक विचार पाए जाते हैं, जिनसे ये अपने जीवन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाते हैं और इनका विकास भी काफ़ी गतिमान होता है। यही इनका प्लस पॉइंट है जो इन्हें प्राकृतिक रूप से ईश्वर की तरफ से मिला है। ये निगेटिव जब जितना जल्दी किसी बात से नकारात्मक ऊर्जा को पाते हैं और जितना जल्दी उससे उभरते हैं उससे कई 100 गुना तेज़ी से ये सकारात्मक ऊर्जा को पाते हैं और गतिमान होकर उसमें बढ़ते चले जाते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है जिसके कारण इन्हें लगातार ग्रोथ मिलता है और कहीं ना कहीं उसमें ये आगे बढ़ते भी हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति में सबसे बड़ी एक और कमी देखी जाती है कि ये लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं। किसी काम के क्षेत्र में एक बार जो विचार कर लेते हैं उस पर ये अडिग रहते हैं। साथ में ऐसा भी देखा गया है कि इस नक्षत्र के लोग आराम पसंद होते हैं। इसी कारण से इनके जीवन में टाल मटोल लगा रहता है और ये लोग अपने बिजनेस में भी इसी कारण से बहुत धीमी गति से चलते हैं। साथ में इनका विकास भी काफ़ी समय मंद पड़ता है। ये सब होने के पीछे एक रीज़न है कि जब इनका ग्रह नक्षत्र किसी
शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाए या शत्रु ग्रह के दृष्टि में आ जाए या उससे समकक्ष आ जाए तो ये मान कर चले ये पीड़ित होते हैं। और उस समय विलासितापूर्ण जीवन, आलस जीवन, धीमे चलना, आराम पसंद होना, चिड़चिड़ाहट होना, झुंझलाहट होना, जिद्दीपना आ जाना, अपने बात पर अड़ जाना, गलती किए लेकिन अड़ गए, बात को ना मानना, बात को ना समझना, ये सारे गुण कहीं ना कहीं इनके अंदर आते हैं और इससे इनको दिक्कतें मिलती है। आइए इसी क्रम में आगे जानते हैं। इस नक्षत्र के जातक का भी मित्र किसी तरह के डील में या बिजनेस से रिलेटेड संबंधी काम में इनके साथ दिखाई देते हैं। कभी कभी ये लोग अपने जीवन में बहुत सेपरेट भी हो जाते हैं। किसी तरह के बिजनेस लाइन में कदम उठाने के बावजूद, मतलब डील किए और उसके बाद आगे चल के उससे हट के ये सेपरेट हो गए। साथ में इस नक्षत्र के लोग अगर चालाक दिखाई दें तो इन्हें नुकसान का भी सामना करना पड़ता है और काफ़ी इनके जीवन में दिक्कतें भी आती है। ऐसे नक्षत्र के लोगों में एक ये भी गुण है कि ये लोग अपने, कभी कभी होता है कि समझदार होना और कभी कभी होता है कि समझदार से ऊपर चालाक हो जाना। तो अगर इस नक्षत्र के जातक अगर किसी तरह की चालाकी दिखाते हैं अपने समाज में या अपने बिजनेस से रिलेटेड काम में तो ये मान के चले इन्हें नुकसान कभी कभी उठाना भी पड़ता है, क्योंकि उस समय इनका जो नक्षत्र है वो किसी दूषित ग्रह के साथ बैठ जाता है या उसका संपर्क में आती है या उसकी दृष्टि पड़ जाती है। इस कारण से इन्हें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इनके लिए नुकसान का कारण बनता है। ये समाज में अपमानित भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं दूसरों की नज़र के सामने भी आ जाते हैं। ऐसे में इन्हें बचना चाहिए। आइए इसके उपचार के बारे में जानते हैं। इस नक्षत्र के जातक को चाहिए कि अपने जीवन में संकटों से उबर पाने के लिए महादेव के शिवलिंग पर दूध से स्नान करें। मंदिर में जाकर महीना में कोई 2 या 3 सोमवार जाएं, महादेव की सेवा करें दूध से, शहद से, घी से, जल से, ताकि आपके जीवन में नाना प्रकार के जो कष्ट हैं या आने वाले होंगे या ग्रह से संबंधित कोई पीड़ित ग्रह होगा तो उससे आपको भरपूर राहत मिले और लगातार आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बना रहे। इन्हें अपने जीवन में स्वस्थ और सही तरीके से रखने के लिए किसी गरीब को अनाज, कपड़ा साथ में दान दें। कोई आपके मंदिर के इर्द गिर्द में या आपके घर के इर्द गिर्द में या कहीं कोई गरीब व्यक्ति दिखाई दे तो उसे 1.25 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो गेहूँ, चावल, दाल, इस तरह के अनाज दें दान में, जिससे आपका ग्रह नक्षत्र शांत हो, पीड़ित ना हो। किसी मंदिर में जाकर तिल का तेल दान करें जिससे दिया जल सके सुबह शाम, वो आपके लिए शुभ होगा। और कोशिश करें प्रत्येक बुधवार को अगर संभवतः हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, जिससे तमाम ग्रहों को शांत करने की विधि है उसमें, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम में विष्णु भगवान के, श्री हरि के 1000 नामों की वर्णन है और उससे कहीं ना कहीं हर ग्रह शांत होते हैं। तो धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि आपको उससे लाभ मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा एक संतुष्टि भरा जीवन बिता रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको इससे ग्रोथ भी मिल रहा है और आप आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम जानकारी थी
आप सबों के लिए रोहिणी नक्षत्र के बारे में। तो मित्रों, ये सभी जानकारी को आप लोग अपने जीवन में फॉलो करें, जितने भी रोहिणी नक्षत्र के मित्र बंधु हैं, भाई बहन हैं, और कोशिश करें अपने जीवन में आगे बढ़ने का, भगवान की, परमपिता परमेश्वर की सेवा करने का, ताकि जो भी ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है या खराब होने की आशंका है वो पूर्ण रूप से ठीक हो, सही मार्ग पर रहे। महादेव का सेवा करें शिवालय में जाके, और अपने जीवन में आगे बढ़े। इसी के साथ आज हम लोग इस चर्चा को समाप्त करते हैं, और क्रमशः अगले चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी भाग 5 में। तब तक के लिए नमस्कार।